बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, 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 तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, मेरे मन में रहो श्याम रसिया, मेरे तन में रहो श्याम रसिया, जीवन में रहो श्याम रसिया, जीवन में रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, 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 तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कह रहे थे कि पांडव वंश शिरोमणि महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से जो जो प्रश्न किए थे, श्री सुखदेव जी महाराज उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे और इस तरह 9वें अध्याय का आरंभ होता है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वां अध्याय का नाम ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश है। अथ नवमोऽध्यायः। श्री सुक उवाच। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, आत्ममायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। जब तक हम स्वप्न देखते हैं तब तक स्वप्न में हम ही राजा बन जाते हैं, हम ही मारने का आदेश देते हैं और जिसे मारा जाता है वो भी हम ही बन जाते हैं और जो मर जाता है वो भी हम ही हैं, जिसके द्वारा उसको मारा जाता है वो भी हम ही बनते हैं। हमारे अतिरिक्त तो स्वप्न में कोई नहीं आता। आपके स्वप्न में तो बाकी लोग आते होंगे, आपके मम्मी पापा पत्नी बेटे सब आ जाते होंगे। बताइए, आपके स्वप्न में आपके अतिरिक्त कौन आया? कोई नहीं। लेकिन सारा का सारा जगत आपने स्वप्न में देख लिया, खुद का बनाया हुआ, खुद ही बन गए सब कुछ। और स्वप्न जब समाप्त हुआ तो आपके साथ स्वप्न की घटनाओं का क्या संबंध था?
आप बताइए, स्वप्न में जो जो हुआ वो जब आप स्वप्न से जागे तो सब आपने वैसा का वैसा देखा। जिसकी हत्या हुई थी आपने सामने पड़े हुए उसको देखा। ऐसा ही होता है ना? नहीं होता है, क्योंकि स्वप्न के साथ, स्वप्न में जो भी पदार्थ देखे जाते हैं, जो कुछ भी देखा जाता है, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी बात का उदाहरण देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों, वस्तुओं, व्यक्तियों के साथ उस स्वप्न को देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। जब तक ये माया का प्रपंच है तब तक हमको लगता है कि ये शरीर हमारा है, इस शरीर के साथ जिनसे हम जुड़ गए वे सब हमारे हैं। ये तब तक है जब तक माया ने अपना प्रपंच फैला रखा है। एक बार माया का पर्दा गिरा नहीं कि आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणे स्वस्या ममाहमिति मन्यते। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, विविध रूप वाली माया के कारण यह विविध रूप वाला प्रतीत होता है। माया के विविध रूप हैं और उन विविध रूपों को देखकर हमको लगता है कि आत्मा के भी इतने ही रूप हैं। और जब उसके गुणों में, माया के गुणों में ये आत्मा रम जाती है, तब ये मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार ये मानने लगती है। आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन माया के प्रपंच में, जैसे नाटक में एक व्यक्ति को राजा का किरदार मिल जाए और नाटक खत्म हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति सोचे नहीं हम तो राजा हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो फिर उसकी क्या दुर्गति होगी ये तो आप स्वयं सोच सकते। क्योंकि किरदार तो बस केवल नाटक भर में निभाना था, लेकिन वह व्यक्ति उस किरदार को लिए चले जा रहा है, वो अपने आप को राजा ही समझ रहा है। यही गलती तो हम भी कर रहे हैं। ये माया जो विविध रूप धारण करके हमारे सामने अलग अलग नाटक लेकर प्रस्तुत हो जाती है, इस नाटक के हम किरदार बन जाते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं कि यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये माया के कारण होता है। इन माया के गुणों में रमकर जो आत्मा अजन्मा है, अविकारी है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, वो अपने आप को ये देहाभिमानी बनकर, इस देह के रूप में मानकर कि मैं ये देह हूं, ये मेरे लोग हैं, ऐसे इनमें फंस जाती है। ये केवल मानना है और मानने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् काल माययोः रमेत गत सम्मोहस्त्य त्यक्तोदास्ते तदो भयम्। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि किंतु जब ये गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगे, तब व्यक्ति आत्मा राम हो जाता है। तब ये मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। आत्मा स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। यह परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ये वैसा का वैसा ही है जैसे वो स्वयं है। माया का जब तक यह नाटक चलता है तब तक ये भले ही मोहित होकर इसमें फंस जाए, लेकिन जैसे ही माया के यह परे जाता है, काल और मोह इन दोनों के जाल से छूट जाता है, तो अनंत स्वरूप में स्थित हो जाता है, मोह रहित होकर अपने स्वरूप में रमण करने लगता है, आत्मा राम कहलाता है।
जो आत्मा में आराम करे वो आत्मा राम है। जिस व्यक्ति ने इस शरीर के रहते हुए इस शरीर से और इस शरीर से जो संबंध रखने वाले हैं उनसे आसक्ति को त्याग दिया है, ममता को छोड़ दिया है, वह जीते जी आत्मा आराम हो जाते हैं। और तब ये जो मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे अपने लोग हैं, ऐसा जो भाव सामान्य मनुष्यों में रहता है, उससे वह मनुष्य आत्माराम होकर ऊपर उठ जाता है और पूर्ण उदासीन हो जाता है। कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तटस्थ हो जाता है। किसी की जीत हो किसी की हार हो, तटस्थ व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों की जीत हार में खुशियां मनाता है और दोनों की जीत हार में दुख मनाता है, या यूं कहें कि वो उदासीन रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह व्यक्ति जब माया के चंगुल से छूट जाता है तो गुणातीत हो जाता है। तीनों गुणों से, सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, गुणातीत हो जाता है। आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवानृतम ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम व्यलीक वृतादृतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया। जब तपस्या पूरी हुई ब्रह्मा जी की, निष्कपट हो गए, और भगवान राम तो सुंदरकांड में स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट है ये तो भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अगर किसी को भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले इस कपट को अपने पास से हटाना होगा, निष्कपट हो जाना होगा। जैसे जैसे ब्रह्मा जी की तपस्या आगे बढ़ी, वे निष्कपट हो गए तो भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया। वही बात मैं तुम्हें अब सुनाने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यही बात अब श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा में राजा परीक्षित को बताएंगे। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय शिश्रक्षयक्षत तां नाद्य गच्छद दृश्मत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। वो विचार कर रहे थे कि किस प्रकार की सृष्टि भगवान की बनाई जाए, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं है। उन्हें प्राप्त नहीं हुई ऐसी दृष्टि। विचार कर रहे थे कि सृष्टि बनाऊं, कैसी कैसी बनाऊं, लेकिन उसके लिए जो दृष्टि चाहिए थी वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। सचिंतयन् द्वयक्षरमेकदाम्भस् युपाशृणोद्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निशिकिंचनानां नृपयद्धनं विदुः। एक दिन में ब्रह्मा जी ने यही चिंता की। पूरे दिन यही चिंता करते करते एक दिन ब्रह्मा जी का निकल गया कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर ता और पा, इनको तप तप इस प्रकार 2 बार सुना था। 2 अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई दिए थे, तप
तो उन्होंने तप तप जब कहा तो इसका मतलब निकला तप करो। इस प्रकार जब उन्होंने तप तप 2 बार सुना तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। त्यागियों का एक ही धन है, वो है तप, तपस्या। कितना बड़ा कौन त्यागी है, इसका एक ही कसौटी हो सकती है, उसकी तपस्या। जिसने जितनी श्रद्धा पूर्वक, लगन पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक तपस्या की है, वही सबसे बड़ा तपस्वी है। कितनी सिद्धियां अर्जित कर ली हैं, कितने कारनामे कर सकता है, कितने लोगों को सम्मोहित कर सकता है, ये तपस्वी की कसौटी नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज स्पष्ट शब्दों में राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि तपस्वी का सबसे बड़ा उसका धन तप ही है। त्यागियों के लिए उसका तप ही धन है। निशम्य दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद पश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्दितं तपस्युपादिष्ट इवा दधे मनः। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा। जब ब्रह्मा जी को ता और पा शब्द अक्षर सुनाई दिए, त प, तो उनका ध्यान गया कि ये अक्षर बोलने वाला कौन है, किसके मुख से ये ता और पा निकल रहे हैं, वक्ता कौन है। वो चारों ओर देखने लगे, परंतु ब्रह्मा जी को कोई दूसरा नहीं दिखाई दिया। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। उनके मन में आ गया कि भले कोई दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे आज्ञा देकर तो चला गया है कि तप करो, और इसलिए अपने मन को तप में लगाकर, ध्यान में लगाकर और ब्रह्मा जी बैठ गए। इसी में उन्होंने अपना हित समझा कि अब मेरे पास वो दृष्टि तो है नहीं कि जिससे सृष्टि बनाई जा सके, तो अच्छा है कि मैं तप कर लेता हूं। हो सकता है तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं वो दृष्टि मुझे दे दे। तो ऐसा निश्चय कर और अपने मन को समझाकर कि इसी में मेरा हित है, उन्होंने मन को तपस्या में लगा दिया। दिव्यम सहस्त्राब्द ममोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1,000 दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। तपस्या से उनको वो शक्ति मिली। तपस्या में कितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, इसका अद्भुत उदाहरण श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं कि तपस्या जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देती है। तपस्या के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है, जो शक्ति प्राप्त होती है, जो सामर्थ्य मिलती है, उससे व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। ब्रह्मा जी को इतनी सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त हुई कि समस्त लोगों को वो प्रकाशित कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम नयत परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर विबुधैरभिष्टुतम। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सर्वश्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है।
गोलोक धाम वृंदावन के दर्शन भगवान ने ब्रह्मा जी को करा दिए। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, मोह नहीं है और किसी तरह का किसी को भय नहीं है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। सब डर जाते हैं मृत्यु का नाम सुनकर। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, वृद्धावस्था पास आती है या वृद्धावस्था आ ही जाती है, अगर किसी को पता चल जाए कि पड़ोस में रहने वाला हमारा पुराना मित्र आज नहीं रहा, तो डर जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम भी ना रहें। ये मृत्यु का डर है। जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, उम्र आगे बढ़ती है, उसको ये डर सताने लगता है। लेकिन भगवान के धाम में ये मृत्यु का डर भी नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उस भगवत धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, उसके कसीदे पढ़ते रहते हैं। ऐसा भगवान का धाम है। गोलोक धाम वृंदावन में भगवान रहते हैं और जो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भगवान को ही समर्पित हैं, भगवान के शरणागत हैं, उन सब को भगवान एक दिन सौभाग्य देते हैं कि वे उस गोलोक धाम वृंदावन में भगवान के साथ सदा सदा के लिए आनंद पूर्वक रह सकें। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।